नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आपको पता है कि मेरे चैनल में सिर्फ और सिर्फ स्टॉक के बारे में डिस्कशन नहीं होता है। हम दोस्तों पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस करते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको सिखाते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों फाइनेंशियल मैट्रिक जो बड़े बड़े फंड मैनेजर यूज़ करते हैं, आपको पता नहीं दोस्तों, तो छोटे निवेशक जो नए आए हैं उनको सिखाने की दोस्तों मेरी कोशिश रहती है। बहुत जल्दी दोस्तों हम लोग म्यूचुअल फंड की भी वीडियो लाएंगे, लेकिन यस आपका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए और उसे यूं ही देते रहिए तो आपको ये सिखला देंगे कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में काम कैसे किया जाता है। अब गाइस बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने पोर्टफोलियो में बहुत स्टॉक को डाल कर रखते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आज की होगी कि हमें अपना पोर्टफोलियो कैसा रखना चाहिए। और दोस्तों आपका रिक्वेस्ट रहा, अगर इस वीडियो में अच्छा प्यार मिला दोस्तों, अच्छे लाइक्स मिले, अच्छे लाइक सपोर्ट मिले, तो ऑफकोर्स दोस्तों एक और वीडियो आएगी कुछ दिनों के बाद, जहाँ पे आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक है वो होने चाहिए दोस्तों, वो बताऊंगा, जो आपको लाइक बड़े बड़े फंड मैनेजर नहीं बताते हैं और उनके पोर्टफोलियो में होते हैं। तो एनीवेज हमें अपना पोर्टफोलियो कैसे रखना है और अपने पोर्टफोलियो का क्या क्या गुण होना चाहिए, बिकॉज दोस्तों निफ्टी बुल फेस में है, निफ्टी 15,000 के लेवल को छूने वाला है। तो गाइस इट्स अ राइट टाइम टू किक आउट ऐसे स्टॉक्स जो फंडामेंटल लेस हैं और जो हमेशा दोस्तों लाइक बुल मार्केट से भागते हैं, और भाई जैसे ही बियर मार्केट आता है सबसे ज़्यादा गिरते हैं। लेकिन दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में से कौन कौन से गुण होना चाहिए, चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन चैनल में फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस इन्वेस्टिंग जगत की बात की जाए तो इनको कौन नहीं जानता दोस्तों, इनकी पूजा की जाती है। बात की जाए इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड की मैं बात बोल रहा हूँ, बिकॉज वो सबसे सफल निवेशक हैं। तो इनके बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल हैं जो अमूमन लोग पहले स्टार्टिंग करने से पहले पूछते हैं, फॉलो करते हैं। लेकिन उससे जैसे ही उनको पेनी स्टॉक्स या फिर कोई मोमेंटम वाले स्टॉक का पलड़ा पड़ता है, वो दोस्तों पूरा भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको आज मैं बुफेट सर का पोर्टफोलियो दिखाना चाहता हूँ। तो गाइस अगर मैं आपको बोलूँ कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी कंपनी कौन सा है, तो दोस्तों शायद आप बता दें कि एप्पल है। और बहुत ही कॉमन सी क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि इनके पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो में जो वेटेज रखते हैं वो कौन रखता है दोस्तों, एप्पल। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी दो बताइए, एक है रिलायंस और दूसरा टीसीएस। मैक्सिमम लोगों के पोर्टफोलियो में स्टॉक नहीं होगा दोस्तों, और उनके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स होंगे जिनका आप नाम भी नहीं जानते। तो गाइस कॉमन सेंस इज़ द मोस्ट अनकॉमन थिंग इन द स्टॉक मार्केट। ये बहुत ही पुरानी और अच्छी कहावत है और इसको मैं मानता भी हूँ। इधर पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कैसे वॉरेन सर के पोर्टफोलियो में सबसे पहले स्थान किसका है, भाई एप्पल का। दूसरा दोस्तों बैंक ऑफ अमेरिका, आप देख सकते हैं वेल्स फार्गो, कोका कोला दोस्तों, इनकी बहुत ज़्यादा कमाई हो गई है। अमेरिकन एक्सप्रेसेस जो कार्ड है, इसलिए दोस्तों जो अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड है इसी को लेकर दोस्तों मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। और मुझे लगता है कि एसबीआई कार्ड, ऑफकोर्स जब तक एचडीएफसी अपने कार्ड को लॉन्च नहीं करता, तो दोस्तों मैं एसबीआई कार्ड को लेकर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहूँगा। और उसके साथ साथ दोस्तों देख सकते हैं कि क्राफ्ट, यूएस बैंक, जेपी मॉर्गन, अमेजॉन, पीएनसी और दोस्तों ना जाने कितने सारे नोन आपको मिल जाएंगे। बर्कशायर हैथवे के जो मीन्स सीईओ है, कौन है दोस्तों, वॉरेन बफे। इनके पोर्टफोलियो में भाई बिलियंस ऑफ फंड मैनेज करते हैं, मामूली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कोई स्टॉक बताइए जिसका आप नाम नहीं जानते हैं, आप बोलेंगे आप सब नाम जानते हैं, लेकिन दोस्तों मुझे पता नहीं। बहुत ऐसे लोग हैं जो ऐसे ऐसे स्टॉक के बारे में पूछते हैं जिनका फ्रेंड्स मैं नाम भी नहीं जानता। तो सबसे पहले लेसन नंबर वन कि लेजेंड के पोर्टफोलियो में देखिए दोस्तों कि ऐसे कोई भी स्टॉक्स नहीं है जो अननोन है। यस, अब कोई कोई स्टॉक दोस्तों मल्टीपल बनता है, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको प्रोफेशनल ट्रेडर और स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। और फ्रेंड्स वो टाइम से आता है, और वक्त ये बोलता है कि टाइम सीखते सीखते दोस्तों 7 साल लगता है, कि 7 साल में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों 7 साल जो टिकने का रेशियो है वो 95% लोग नहीं टिक पाते हैं और पहले ही अपने पैसे को गवा देते हैं। इसलिए फ्रेंड्स कि 5 ऐसे गुण हैं जिनको आपको जानना बहुत ही ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है। और फ्रेंड्स मैं आपको वो सिखा के ही रहूँगा, चाहे जो भी हो जाए। तो गाइस सबसे पहला एक आइडियल पोर्टफोलियो का जो गुण होता है दोस्तों, आपको सीखने की बहुत आवश्यकता है दोस्तों। कोई आपको इतनी फाइनेंस में भी नहीं सिखाएगा, आप चाहे जो भी डिग्री किए हों। रिस्क एवर्स। अब दोस्तों रिस्क एवर्स क्या होता है, मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊं तो योर पोर्टफोलियो शुड नॉट बी एक्सपोज यू टू एनी मोर रिस्क देन द नेसेसरी टू मीट योर ऑब्जेक्टिव। अब दोस्तों मैं एक ही शब्द जानता हूं कि सबसे पहले स्टॉक मार्केट में आता है कैपिटल प्रोटेक्शन। देखिए दोस्तों मैं जानता हूं कि ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे लाइक टीवी चैनल्स हैं तो सीधा बोलते हैं कि भाई टीवी में कि 1 रुपये का स्टॉक इतना बन गया। और फ्रेंड्स वो बनता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता। लेकिन दोस्तों अगर आप वो स्टोरी सुन के आए हैं कि आप 1 रुपये निवेश करेंगे आपका करोड़ रुपये बन जाएंगे, तो दोस्तों आप हमेशा पैसा गवाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। बिकॉज दोस्तों जैसे मैंने बताया कि स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म गेम है। तो सबसे पहले ये बिजनेस है दोस्तों, एक बहुत बड़ा बिजनेस है। और एक पूजा से भी दोस्तों बड़ा बिजनेस हमें दिखाई पड़ता है। इसको पूछते हैं लोग, क्यों दोस्तों? बिकॉज इसमें आप माल खरीदते हैं और आप माल बेचते हैं। स्टॉक का प्राइस कब भागता है? जब स्टॉक में डिमांड रहे, जब वो बिजनेस अच्छा करे दोस्तों। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कैपिटल प्रोटेक्शन। जी हाँ दोस्तों, कि इतना ही रिस्क लो जितना आप अफोर्ड कर पाओ
और दोस्तों सबसे पहला भाई जो वॉरेन बफेट की कोट है कि रूल नंबर 1 नेवर लूज योर मनी, और रूल नंबर 2 नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। ये बहुत ही पुरानी कहावत है, लेकिन दोस्तों नए ट्रेडर और नए इन्वेस्टर्स को नहीं मानते, रॉन्ग देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो के जो अमाउंट है उसको बचाइए। स्टॉक मार्केट में दोस्तों 365 दिन मौका मिलता है, और दोस्तों मैं आपको 365 दिन मौका मिला कर दिखा दूंगा, लेकिन दोस्तों आपके पास कैपिटल उतनी होनी चाहिए। दूसरा दोस्तों क्या है, रिस्क एफिशिएंट। आप देख सकते हैं कि पहले में ही रिस्क आता है, लेकिन दोस्तों कहावत है हर्षद मेहता का वो स्कैम दी के सब आ गए हैं कि रिस्क है तो इश्क है, भाई लूट जाओगे और बर्बाद हो जाओगे। ऐसा नहीं करने का होता है। तो रिस्क इज समथिंग टू बी अवॉइडेड। When and wherever possible to know the quality of your portfolio, you must know how much return to expect from it and how likely it is deliver something else। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, आपके पास HUL है, एशियन पेंट्स है, रिलायंस है, ITC है, तो आपको पता है दोस्तों कि ये बड़े घोड़े हो गए हैं, थोड़ा सा बूढ़े हो गए हैं, तो स्पीड कम भागते हैं। अब स्मॉल कैप मिड कैप से जो रैली आती है उससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो क्या करते हैं, आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए दोस्तों आप उतना एक्सपेक्टेशन ही मत करो, यस मिल जाए तो बोनस है, लेकिन दोस्तों जो हाई एक्सपेक्टेशन होती है गलती उधर भी होती है। तो आपको अपने एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा, और ऐसा मूव जो आपके कैपिटल को इरोड कर दें, तहस नहस कर दें, उससे बचना होगा। और तीसरा दोस्तों अपने घोड़े को समझना पड़ेगा कि कितना भाग सकता है, इसमें दम कितना है, और कैसे समझेंगे इनके मार्केट कैप कैसे हैं, इनके ROE कैसे हैं, इनके बैलेंस शीट में डेट है कि नहीं, इनके फर्दर प्रोग्रामिंग मीन्स जो फर्दर दोस्तों प्लानिंग है वो कैसे देखने को मिल रहे हैं। आपने देखा कि TCS, इन्फोसिस जितनी बड़ी बड़ी कंपनी हैं वो क्या करती हैं, सीधा दोस्तों इनोवेशन पे काम करती है। एप्पल ने आज नया मोबाइल लॉन्च किया और सीधा दोस्तों कल एक नया मोबाइल के पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों? उनको पता है कि अपग्रेडेशन इनोवेशन इज़ द आइडिया। देखिए आपका बिजनेस इनोवेशन कर रहा है कि नहीं, या फिर पुराने बिजनेस मॉडल को ही फॉलो कर रहा है। ऐसे भी दोस्तों काम नहीं चलता है। आपने देखा कि IRCTC में आज क्या हुआ, बस सर्विस भी दोस्तों वो स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। तो ये होता है इनोवेशन, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप दोस्तों अपने जगह से ही एकदम ठीक रहने की कोशिश करिए। तीसरा का ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बहुत ही ज़्यादा मानता हूँ कि टैक्स एफिशिएंट ऐसा पोर्टफोलियो को करिए। अब सिंपल सी बात है, आप अभी खरीद रहे हैं कल बेच रहे हैं, हमेशा दोस्तों आप टेंशन में रहेंगे, ऐसा नहीं है, मुझे पता है बहुतों के पास लिमिट पैसे होते हैं, लेकिन यस लॉन्ग टर्म में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही पैसा बनाते हैं। आप जनरल ट्रेडर को नहीं देखेंगे दोस्तों, इन्वेस्टर ही दोस्तों पैसा बनाते हैं। तो यस आप अगर STG करते हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि सर टैक्स का वीडियो बनाइए। चूँकि मैं टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं दोस्तों ज़रूर आपसे शेयर करूंगा, मुझे तो वक्त दीजिए। जितना भी दोस्तों मेरे पास ज्ञान है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखिएगा, टैक्स एफिशिएंट आप बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी खरीदेंगे ही बेचेंगे तो भाई आपको टैक्स बहुत लग जाएगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोस्तों अलग ही मज़ा होता है। 5 साल के बाद वो टैक्स फ्री भी होता है ऐसे बहुत सारे स्लैब्स में। उसके बाद बात की जाए सिंपल, जी हाँ दोस्तों आपका पोर्टफोलियो एकदम सिंपल होना चाहिए। आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। HUL का बिस्कुट खाते हैं दोस्तों तो HUL होना चाहिए, नेस्ले की कॉफ़ी पीते हैं तो नेस्ले का होना चाहिए, नेस्ले के चॉकलेट्स खाते हैं तो उनके स्टॉक्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बिजनेस ही आपको क्या कर रहा है पता ही नहीं, तो दोस्तों आप हमेशा गुमराह होते रहेंगे और कभी प्राइस भागेगा गिरेगा आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो मेक इट सिंपल, जैसे वॉरेन बफेट ने अपने पोर्टफोलियो में रखा है। तो फ्रेंड्स उसके बाद बात की जाए ईजी टू मैनेज होने चाहिए दोस्तों, कि आराम से। तो फ्रेंड्स ईजी टू मैनेज वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही स्टॉक खरीदिए जिसको आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं दोस्तों कि अपने पोर्टफोलियो में दुनिया भर का स्टॉक भर लें। अब देखिएगा बुल मार्केट है तो बहुत सारे स्टॉक्स अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से बहुत ऊपर भाग चुके हैं। उन सब स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करने का सोचिए दोस्तों, जो कि सदियों से नहीं भागे अभी भाग रहे हैं। और जो क्वालिटी स्टॉक है दोस्तों उधर पे पैसा ट्रांसफर करने के लिए कोशिश करिए। यही दोस्तों अच्छे निवेशक करते हैं, बुल मार्केट में अपने जितने भी गलत स्टॉक निकाल लेते हैं। और बियर मार्केट की बात की जाए तो क्वालिटी स्टॉक को ही दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि एक्यूमुलेट कर लेते हैं। गाइस ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रांसपेरेंट रहो। जी हाँ दोस्तों, आप क्लियर शब्दों में समझ लीजिए कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो ट्रस्ट इज नॉट समथिंग दैट शुड बी गिवन टू एनीवन इन द इन्वेस्टमेंट बिजनेस। इट शुड बी अर्नड एंड देन गिवन ओनली स्पेयरिंगली एंड वेयर एब्सोल्युटली नेसेसरी। दोस्तों एक ट्रांसपेरेंट सोच रखिए। जो कंपनी के मैनेजमेंट में घपला है दोस्तों उसको सीधा इग्नोर करिए। आपने देखा कि GMM फॉरवर्ड बहुत ही सी कंपनी है, नो डाउट दोस्तों, लेकिन जो उनके मैनेजमेंट ने किया ट्रांसपेरेंट नहीं थे। किशोर बियानी जी दोस्तों सेबी से बैंड हो चुके हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं थे। तो ऐसे लोग दोस्तों जो ट्रांसपेरेंट नहीं हैं उनका बिजनेस चूज नहीं करिए। यस अगर आपको बिजनेस सही लगता है तो कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो एक अच्छे स्किलफुल जो टैलेंट होते हैं दोस्तों, टैलेंटेड पोर्टफोलियो, उसमें देख जो लफड़ाबाज दोस्तों जितने भी स्टॉक्स है उसमें से वो दूर रहते हैं। बिकॉज जितने भी न्यूज़ अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के होते हैं, चीट के होते हैं, फ्रॉड के होते हैं, उन सब न्यूज़ पे जनरली दोस्तों चेस नहीं किया जाता है। अब यस कोई कोई अपवाद भी होते हैं, लेकिन जितना पोर्टफोलियो क्लीन रखेंगे, छोटे रखेंगे, ट्रांसपेरेंट रखेंगे दोस्तों, लॉन्ग टर्म में उतना ही वेल्थ क्रिएट होगा। ये बात आप मान लीजिए।
देयर इज़ नो शॉर्टकट दोस्तों कि आप स्टॉक मार्केट में शॉर्टकट से पैसा बना लेंगे। यस, अब जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो का गठन दोस्तों अक्टूबर नवंबर में करा है तो वो तो हमेशा रैली देखे हैं, लेकिन ये 3 4 5 महीना की रैली है, अगर उनको लगता है कि ज़िंदगी भर चलेगा तो ये गलत है दोस्तों। एक भागेगा, एक डिप भी मारेगा। तो हमेशा इन्वेस्टर्स की पहचान खराब वक्त में होती है, बुरे वक्त में होती है, और टैलेंट आपको उससे वही काम आता है जब प्राइस गिर रहा हो, लेकिन आपको अपना फंडामेंटल भरोसा हो। और यही दोस्तों बड़े बड़े फंड मैनेजर करते ही रहते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों ये एफर्ट आपको अच्छा लगा। इस तरह के रेगुलर फिनेंस रिलेटेड अपडेट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू नो कि भाई आपको कौन सा डाउट है, मैं क्लियर भी इसको कर दूंगा। और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करेगा, भाई मैं उसका भी ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।